हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, यानी कि जैसे कि आप भौतिक विज्ञान की तैयारी करते हैं, यानी फिजिक्स की तैयारी करते हैं। किसी भी क्लास में आप जाएं, किसी भी क्लास को ले लीजिए, क्लास 10, 12, 11th, 9th या आने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये सारे सिंबल क्या होते हैं पूछे जाते हैं। यानी कि आपके ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्या है, संकेत है, जो कि हर एक इंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी क्लास को ले लीजिए, हर एक क्लास में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं संकेतों को बताएंगे कि इनके क्या क्या नाम है और किस नाम से इनको जाना जाता है। तो इन सिंबल्स के नाम आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि फिजिक्स का है। जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो आपके ये संकेत आते ही आते हैं, तो आपको इन संकेतों के नाम आने ही चाहिए। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि किस संकेत का क्या नाम है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सभी संकेत के नाम। तो फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है अल्फ़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं। सेकेंड नंबर है, इसको हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसको बीटा बोला जाता है। और इसको बोला जाता है गामा। क्या बोला जाता है? गामा। क्या है ये? गामा है। इसको हम बोलते हैं, ये जो त्रिभुज के निशान की तरह है, त्रिभुज के निशान की तरह आप देख रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। जब भी हम इसको छोटा सा ऐसे लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं? ये जो एस की तरह है और इसमें गोला बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसको भी डेल्टा ही बोला जाता है। और ये यन की तरह जो बना हुआ है, यन की तरह, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ईटा बोलते हैं, या फिर एटा भी बोलते हैं। क्या? ईटा। ईटा बोल सकते हैं या फिर एटा भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जो ये जीरो बना करके थीटा कोण, ये जो थीटा होता है, तो थीटा को क्या बोला जाता है? यानी इसका जो निशान बना है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? थीटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। फिर ये जो ई जैसा आपको दिख रहा है, यानी ई की तरह लग रहा है, ई की तरह बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? जो ई की तरह बना हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या? एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है इसको? एप्सिलॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। ओके। फिर इसके बाद देखिए, ये जो है, यानी कि ये y के आकार का, यानी उल्टा y बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको लेम्डा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको लेम्डा बोला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फिर एक बार हम देख लेते हैं, ये जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं अल्फा, और इसको बीटा कहते हैं। जो बी जैसे बना हुआ है, इसको बीटा कहते हैं। और इसको गामा। ये जो त्रिभुज के जैसे बना हुआ है, यानी कोण के जैसे बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और ये जो एस की तरह गोला लगा के बना हुआ है, इसको हम भी डेल्टा बोलते हैं, यानी इसको भी डेल्टा बोला जाता है। फिर इसके बाद जो एन की तरह बना हुआ है, इसको ईटा या एटा कहते हैं। ज़्यादातर इसको ईटा ही कहते हैं, एटा कम कहते हैं। फिर इसके बाद जो थीटा, यानी ये बना हुआ है जीरो लगा के, तो इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक। फिर इसके बाद ई की तरह जो बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहा जाता है। फिर इसके बाद ये जो y की तरह बना हुआ है, यानी उल्टा y बना हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लेम्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेम्डा कहा जाता है। फिर इसके बाद आगे का देखिए,
ये जो है यानी ये बना है यू की तरह बना है, इसको क्या कहते हैं? इसको माइक्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइक्रोन। क्या कहा जाता है? इसको माइक्रोन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये वाई की तरह बना हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यू कहा जाता है। फिर ये जो आधा बना हुआ है टी की तरह, जो आधा टी की तरह बना हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं? टो कहते हैं या फिर टाउ कहते हैं। क्या इसको क्या कहा जाता है? टो कहा जाता है या टाउ कहा जाता है? तो ज़्यादातर इसको टो ही कहा जाता है, टाउ कम कहा जाता है। ओके, फिर ये जो डब्लू की तरह बना हुआ है ना, उल्टा डब्लू या फिर इसकी तरह बना हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सिग्मा। क्या कहा जाता है? इसको सिग्मा कहा जाता है। ओके, फिर ये देखिए, ये जैसे हिंदी वाला हमारा वन होता है उसकी तरह बना हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको भी सिग्मा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मा ही कहा जाता है। फिर यहाँ देखिए, जो त्रिभुज की तरह बना हुआ है, यानी कि त्रिभुज जो शंकर जी का त्रिभुज नहीं होता उसकी तरह बना होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको साई कहते हैं। क्या कहते हैं? साई कहते हैं। और ये जीरो बना के बेस से जो काट दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? फाई। क्या कहा जाता है? फाई। तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो यू की तरह बना है तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोन। क्या कहा जाता है? माइक्रोन। और जो ये वाई यानी कि ये वी की तरह, थोड़ा वी की तरह बना हुआ, थोड़ा सा तिरछा है, ये इधर से ऐसे यानी ऐसे है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यू। क्या कहा जाता है? न्यू। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हाफ टी बना है यानी कि लग रहा कि टी जैसे बना हुआ है तो इसको टो या टाउ कहा जाता है। ओके, ये सही है। फिर इसके बाद देखिए, ये ऐसे बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। और ये जो बना हुआ है यानी कि जो हमारा एक होता है तो हिंदी वाला, तो ये इसको भी सिग्मा ही कहा जाता है। फिर त्रिभुज के आकार का बना है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है साई। क्या कहा जाता है? साई। और इसको क्या कहते हैं? जो जीरो लगा के इसको काट दिया जाता है, यानी बीच से डंडी खींच देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा? इसको कहा जाएगा फाई। क्या कहा जाएगा? फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। ओके, क्लियर। फिर इसके बाद देखिए, अब ये जो बना हुआ है पी की तरह, ये पी नहीं है, पी की तरह बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? जो पी की तरह बना हुआ है इसको कहेंगे रो। क्या कहा जाता है? इसको रो कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? जो जीरो की तरह बना है इसको कहते हैं म्यू नॉट। क्या कहते हैं? म्यू या नॉट। क्या कहा जाता है? इसको म्यू नॉट कहा जाता है। और आप देखेंगे अगर फिजिक्स में यच आ जाए तब इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्लांक नियतांक। क्या कहा जाएगा? प्लांक नियतांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? प्लांक नियतांक कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ऐसा कोई चिन्ह आपको दिख जाए, क्या ऐसा कोई चिन्ह दिख जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ओम। क्या कहेंगे? ओम कहेंगे। और डब्लू की तरह, अगर आपको ये डब्लू की तरह, ये डब्लू नहीं है फिजिक्स में, ये डब्लू की तरह अगर आपको चिन्ह दिख जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओमेगा। क्या कहा जाता है? ओमेगा कहा जाता है। ये हमारी कोणीय आवृत्ति होती है। क्या होती है? इसमें कोणीय आवृत्ति होती है और इसको ओमेगा कहा जाता है। ओके, फिर इसके बाद जो एक्स की तरह होता है, किसकी तरह? एक्स की तरह, यानी थोड़ा ऐसा बना होता है, ऐसा, कैसा? ऐसा बना होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है काई। क्या कहा जाता है? काई। ओके, फिर इसके बाद अगर ए के ऊपर थोड़ा सा बिंदी रख दी जाए तो ये क्या बन जाता है फिजिक्स में? ये बन जाता है एंगस्ट्रॉम। क्या? एंगस्ट्रॉम। क्या कहेंगे इसको? एंगस्ट्रॉम कहेंगे। ओके,
फिर अगर ये इस तरह का कोई चिन्ह बना दिख जाए आपको तो इसको क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। क्या है ये, पाई है। तो क्लियर है। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए अगर पी की तरह आपको चिन्ह कोई दिखे तो इसको रो कहेंगे, यू का नीचे जीरो लगा दें तो ये म्यू नॉट, और एच अगर आपको फिजिक्स में कहीं दिख जाए तो इसको क्या कहेंगे, प्लांक नियतांक। क्या कहा जाएगा, प्लांक नियतांक। और ये अगर इस तरह का चिन्ह आपको कोई दिखता है तो इसको आप ओम कह सकते हैं, ये ओम होता है, इसको ओम से जाना जाता है। फिर इसके बाद डब्ल्यू जैसा अगर आपको कोई फिजिक्स में चिन्ह दिखता है तो इसको ओमेगा कहा जाता है, और एक्स जैसा दिखता है तो इसको काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काई। और ए जैसा अगर आपको चिन्ह दिखता है तो इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। अब पाई जैसा कोई चिन्ह दिखता है तो इसको पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाई। तो आपको ये सारे सिंबल हमने बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर आप फिजिक्स में स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आते तो स्टार्टिंग से भी इसको समझेंगे। ये सारे संकेत आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और फिजिक्स में आते ही आते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि फिजिक्स में ये संकेत के क्या नाम होंगे तो उनको बोलने में हिचक होती है, और वो अपने कोई भी न्यूमेरिकल करते समय या किसी को समझाते टाइम अच्छे से बता नहीं पाते हैं, तो उनको इन संकेतों का नाम पता होना चाहिए। तो आपको भी इन संकेतों का नाम पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।